नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सवेरे सवेरे एक ऐसा कारनामा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और कुछ लोगों के पेट में तो ऐसा दर्द उठा है कि सवेरे से ही ये चीख पुकार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सीधे सीधे उस दलाल मीडिया चाइनीज फंडिंग के द्वारा संचालित प्रोपेगेंडा करने वाला यह अफवाह टूल किट गैंग जो है, ये इस बार पुलिस के निशाने पे आ गए हैं। 30-30 ठिकानों पे पूरे देश में छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी किसी सीबीआई की नहीं, ईडी की नहीं, कोई इनकम टैक्स रेड नहीं, बल्कि दिल्ली के स्पेशल सेल के द्वारा किया जा रहा है और इन सब के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। मतलब देश विरोधी गतिविधियों में ये नपने वाले हैं 6 महीने तक। ये बड़े बड़े नाम जो रोज सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाया करते थे, ये 6 महीने के लिए ये नप चुके हैं। तिहाड़ में इनको 6 महीने बिताने पड़ेंगे। और ये क्यों, ये जानना और समझना जरूरी है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये लोग हैं कौन। ये न्यूज क्लिक वाले लोग हैं। ये वही न्यूज क्लिक जिसके ऊपर 2021 से चाइनीज फंडिंग से इस देश में अफवाह फैलाने का धंधा करने का आरोप है। बाकायदा पहले भी रेड किया गया, ईडी ने भी रेड किया और ये न्यूज क्लिक वाले उसके मालिक प्रवीण पुरकायस्थ के ऊपर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस देश में न्याय व्यवस्था तो बड़ा गजब है। बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप सड़ रहा है जेल के अंदर क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये देशद्रोहियों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी से कि कोई भी आप कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ईडी ने कुछ नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की और जो खबर आ रही है कि 4-5 लोगों को उठा करके ले भी जाया गया है और शायद उनकी शाम तक गिरफ्तारी भी हो जाए। अच्छा नहीं लगता है। यह कोई सेलिब्रेट करने का मुद्दा नहीं है, खुशियां मनाने की चीज नहीं है कि देश के पत्रकार जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर बात सिर्फ बोलने की आजादी पे होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच का होता, पत्रकारिता का होता कि भाई आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं इसलिए जेल में आपको डाला जा रहा है, तो इस फैसले का विरोध हम लोग बिल्कुल करते। लेकिन यहां मसला कुछ और है। मसला क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप सुनेंगे, समझेंगे, आपकी भी होश जो है वो फाख्ते हो जाएंगे। लेकिन पहले ये जो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसका नाम तो सुनिए। संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, ये सब पत्रकार हैं। प्रवीण पुरकायस्थ ये न्यूज क्लिक का मालिक है, यही मास्टरमाइंड है। अभिसार शर्मा, उनिंदो चक्रवर्ती, सोहेल हाशमी, गौतम नौलखा और वही सोनिया गांधी की सहेली तीस्ता सितलवाड़। मुंबई में भी छापेमारी चल रही है। क्यों चल रही है, पहले ये कहानी समझ लीजिए कि पहले क्या हुआ था। कई सारे लोग मैं देख रहा हूं सवेरे से लाइव कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो अफवाह टूल किट गैंग जो है, एंटी हिंदू गैंग, वो ये कह रहा है कि तो इमरजेंसी आ गई। भाई कोई इमरजेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आप कुछ करोगे बस पुलिस वाले आ जाएंगे, नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। तुम्हारे यहां आई, रविश कुमार के यहां आई, किसी के यहां आई नहीं, इसके यहां क्यों? और ये जब आप समझ जाएंगे आपको पूरी कहानी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी ताकि फिर आप किसी अफवाह के शिकार ना हो सके। 2021 में जब एजेंसीज को मालूम चला कि पत्रकारिता के नाम पे प्रवीण पुरकायस्थ ये है कौन, ये हार्डकोर सीपीआईएम का व्यक्ति है। और अभी अभी खबर आ रही है कि रेड का जो सिलसिला है वो सीताराम येचुरी के घर पे भी चल रहा है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। ये
सीताराम येचुरी के यहां भी पूछताछ चल रही है। और ये क्यों चल रही है, अब ये कहानी पूरी होती हुई नजर आ रही है। ये प्रवीण पुरकायस्थ, ये दरअसल एक वामपंथी सीपीएम का ये कार्ड होल्डर है। लेकिन सीपीएम के आप बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हो और आप पत्रकार देश में बने हुए हो, तो ये दलाल लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा पत्रकार है। वामपंथी अगर पत्रकार बन जाए तो उसको कहेंगे कि नहीं नहीं, ये पत्रकार है, ये पार्टी का दलाल नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, पार्टी का नेता नहीं। लेकिन कोई दूसरे लोग अगर ये काम करें तो उसको कहेंगे नहीं नहीं, तो आरएसएस का एजेंट है, वो पत्रकार नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट छापने की जो मशीन है, आज उस मशीन को ही उठा ले गई है दिल्ली पुलिस। अब हुआ क्या कि 38 करोड़ 5 लाख ये रुपए विदेश से आए, किसको? न्यूज क्लिक को। और चोरी पकड़ी गई, क्योंकि ये जो पैसे आए, ये पैसे देने वाले का नाम था निवेल रॉय सिंघम। ये श्रीलंकाई मूल का व्यक्ति है, अमेरिका में रहता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ये जुड़ा हुआ है। उसके प्रोपेगेंडा सेल को वो अमेरिका में बैठ के संचालित करता है। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर आई अभी कुछ महीने पहले, जिसमें बताया गया कि ये निवेल रॉय सिंघम किस तरीके से इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और तमाम देशों में इसी तरह की मीडिया को फंडिंग करके चाइनीज एजेंडा को आगे लेकर के जाता है। अब यह बात तो यहां पे हो गई, ये बात क्लियर हो गया कि प्रवीण पुरकायस्थ का ये जो न्यूज क्लिक है, ये चाइना के जरिए सिंघम के पास और सिंघम के जरिए न्यूज क्लिक के पास पैसे का आदान प्रदान 38 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अब जब इनसे पूछताछ होती है, जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये सिंघम को जानते हो, ये कहता नहीं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बात आई गई हो गई। फिर जब प्रूफ सामने आया तो उसने कहा कि हां किसी कंपनी ने दिया होगा, मेरा कोई टच नहीं है। फिर जब तहकीकात आगे बढ़ी तो मालूम चला कि सैकड़ों ईमेल से आदान प्रदान हो रहा है। और उस आदान प्रदान में यह बताया जा रहा है कि कैसे ये निवेल रॉय सिंघम इस प्रवीण पुरकायस्थ को और आदेश दिया करता था कि चाइनीज प्रोपेगेंडा ऐसे करना है, चाइना को ऐसे दिखाना है। चाइना, अभी जो वैक्सीन वॉर चल रहा था कोरोना के दौरान, उसमें कैसे चाइना को अच्छा दिखाना है, इंडिया को खराब दिखाना है, और कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये जो सीपीएम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। ये सारे ईमेल्स जो हैं ये एजेंसीज के हाथ लग गए। अब इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, ईडी छापेमारी की, तालाबंदी किया, सब कुछ हुआ ये 2021 में। अब ये चले गए कोर्ट, कहा कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हिंदुस्तान में कोर्ट भी तो जहां ये टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथियों को कोर्ट देखता है, कोर्ट भी जो है बड़ा दिल जो है बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। दूसरे लोगों के लिए नहीं होता, दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता। तो वो लग गया था कि भाई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हो रही है, ये कोई नहीं बता रहा, ये कोई नहीं बता रहा। दरअसल हुआ ये कि ईडी ने अपनी जांच में जब उसको पूरा जांच खंगालना शुरू किया तो उसको कुछ ऐसे ऐसे सबूत और दस्तावेज मिल गए जो सीधे सीधे देशद्रोह का मसला बनता है, देश में दंगा भड़काने का मसला बनता है, एंटी नेशनल एक्टिविटी का मसला बनता है। और ये ईडी इन सब चीजों के ऊपर जांच नहीं करती है। ईडी किस चीज पे जांच करती है? ईडी का अख्तियार, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। जो इकोनॉमिक बगलिंग की लोग कर रहे हैं, पैसे जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका क्या, कहां, कैसे, उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है। लेकिन जहां मसला टेररिज्म का आ जाए, आतंकवाद का आ जाए, नक्सल हिंसा का आ जाए, देशद्रोह का मसला आ जाए, तो ईडी उस पे काम नहीं करती। तो वो सबूत क्या किया इन्होंने कि चूंकि वो इन सब चीजों पे आगे नहीं बढ़ सकती, वो सबूत दिल्ली पुलिस को दे दिया गया। अब यह भी जान लीजिए इन लोगों को क्यों पकड़ा गया है,
क्योंकि जो पैसा विदेश से आ रहा है, जो चाइनीज मनी हिंदुस्तान में आ रहा है, वो चाइनीज मनी जहां तहां ये लोग दे रहे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो सीपीएम वाले हैं, उसका आईटी सेल का कोई व्यक्ति है हेड, उसको वो पैसा जा रहा है। भाई क्यों जा रहा है? तो ये जो कह रहे हैं, जो तमाम ये जो एंटी हिंदू मीडिया है, जो चाइनीज मीडिया है, जो अफवाह गैंग, टूल किट गैंग, ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचला जा रहा है। नहीं, अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जर्नलिज्म के लिए किया होता, तब यह आरोप और यह कहना आपका सही होता। लेकिन इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि प्रवीर पुरकाश, जो स्वयं एक वामपंथी है, वो पैसे सीपीएम के आईटी सेल के हेड को दे रहा है? चलो भाई ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का है, आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, उसकी दलाली कर रहे हो, चलो फिर भी माफ कर देंगे। ये कैसे बताओगे कि गौतम नौलखा को क्यों पैसे दे रहे थे? ये गौतम नौलखा तो हार्डकोर टेररिस्ट है, टेररिस्ट लोगों का आइडियोलॉग है, ये पाकिस्तानी दलाल है, ये तो फाई का एजेंट है, हिंदुस्तान में काम करने वाला। ये सेपरेटिस्ट के साथ साथ ये जो नक्सली टेररिस्ट है, वामपंथी आतंकवादी है, उसका ये महागुरु है। उसको पैसे क्यों दे रहे हो? ये पत्रकारिता का कौन सा तुमने किताब और ग्रंथ पढ़ लिया है कि जिसमें तुम्हें पत्रकारिता के लिए लाए गए पैसे का इस्तेमाल, उसको जो है बंटवारे में आप टेररिस्टों को दो? खैर चलिए, वो भी दे दिया। ये तीस्ता सीतलवाड़ को क्यों दे रहे हो? भाई क्या लगती है, खाला लगती है तुम्हारी? इस देश में कानून नहीं है, जिसको जो मन आएगा वो करेगा। तो ये जो डिफेंस दिया जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर, भाई अगर किसी को उसके बयान के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, उसके न्यूज के लिए अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए, सबसे पहले विरोध करने वाला मैं हूंगा। लेकिन ये चीन के पैसे से हिंदुस्तान में पत्रकारिता करना, ये कौन सी पत्रकारिता? ये समझ में, इसको कहते हैं देशद्रोह, और इसके साथ खड़े होने वाले भी देशद्रोही हैं। अब हुआ ये कि ईडी के हाथ जो सबूत लगे, उसने जाकर के सीधे दिल्ली पुलिस को दे दिया। अब दिल्ली पुलिस में भी इसे स्पेशल सेल उसको डील कर रही है। जो आतंकवाद, टेररिस्ट, जो अभी जो आईएसआईएस वाले को पकड़ रही है, वही टीम लगी हुई है इसमें भी, क्योंकि सबूत इतने ज्यादा कंपेलिंग हैं। ऐसे किसी पत्रकार को, सीताराम येचुरी को, नौलखा को, तीस्ता सीतलवाड़ को छूने की हिम्मत नहीं करता देश के अंदर में। सबूत इतने पुख्ते मिले हैं कि सीधे इनके घर पे आज सवेरे सवेरे तड़के बकायदा रेड किया गया। इनकी जितने भी जो डिजिटल, जो जितना भी इनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, सारा कुछ, वो सारा पुलिस लेकर के आ गई है। उसको एनालाइज किया जाएगा। ये मामला बड़ा संवेदनशील है। दिल्ली पुलिस को भी चाहिए कि यह मसला को ज़्यादा लंबा टांगने के लिए नहीं, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को यह बताना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को, कि इनके खिलाफ क्या आरोप है, क्या सबूत हैं, और ये कार्रवाई जो आप कर रहे हैं वो कितना जस्टिफाइड है। ये देश की जनता जानना चाहेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनकी गिरफ्तारी और इनके ऊपर जो रेड हुआ है, इसके ऊपर अलग बवाल किया जाएगा। देश विदेश में हिंदुस्तान को बदनाम किया जाएगा। यह कहा जाएगा कि ये देखिए, पहले से डेमोक्रेसी और यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। अचानक से फिर से इलेक्शन के पहले इसको हर तरीके से जोड़ा जाएगा, इलेक्शन से भी जोड़ा जाएगा, और बहुत सारे ये जो मशरूम की तरह, जो कुकरमुत्ते की तरह जो है वो पनपते हैं सोशल मीडिया में। सवेरे से कहा जा रहा है कि भाई ये जो एक्शन लिया गया है वो दरअसल कास्ट सेंसस के खिलाफ, कास्ट सेंसस के ऊपर बिहार में फैसला लिया गया, इसलिए मोदी सरकार इन पत्रकारों, भाई इससे कोई लेना देना नहीं है। कास्ट सेंसस अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। जो कोई भी इसे डिफेंड कर रहा है उससे एक ही सवाल पूछिए कि चीन से पैसे लेकर के हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना ये किस प्रकार की पत्रकारिता है, इसको जरा समझना जरूरी है।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। आज बड़ा दिन है, बड़े बड़े दलाल पकड़े गए हैं, इनके जेल जाने का वक्त आ गया है। बहुत सारे गद्दार अभी बाहर घूम रहे हैं, इनके ऊपर भी सरकार की नज़र जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।